रेलवेमैन फेडरेशन। ये कोई बाहर के टैक्सी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला या बाकी किसी चक्कर में पकड़ के लाए हुए कर्मचारी नहीं है। ये भारत रेल के अंदर काम करने वाला, ईमानदारी से 25,000 से लेके 2.5 लाख तक की तनख्वाह लेने वाला जो हमारे कर्मचारी, चाहे इसको ट्रैकमैन कह दे, चाहे पॉइंटमैन क्यों न कह दे, चाहे ट्रांसपोर्ट की कर्मचारी क्यों न कह दे, चाहे ऑफिस के अंदर काम करने वाला, चाहे अकाउंट के अंदर काम करने वाला, चाहे गाड़ी चलाने वाला, चाहे सीएनडब्ल्यू के अंदर काम करने वाला, चाहे इलेक्ट्रिकल के अंदर काम करने वाला, चाहे टीडी के अंदर काम करने वाला, चाहे एसआरटी के अंदर काम करने वाला, चाहे लोको पायलट हो सकता, चाहे ट्रेन मैनेजर हो सकता, क्या पॉइंटमैन हो सकता, चाहे स्टेशन मैनेजर हो सकता, चाहे हमारे मेडिकल के अंदर काम करने वाला हो सकता, चाहे हमारे स्टेशन के अंदर भी सफाई करने वाला कर्मचारी भी हो सकता। ये लोग हैं हमारे बीच में। जिंदाबाद 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 बंद करो बंद करो बंद करो एमपीएस गो बैक नेशनल यूनियन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम लोग वो यूनियन वाले नहीं है जो लोगों को कहता है यूनियन के अंदर आ जाओ, काम करने की जरूरत नहीं। वो लोग हम नहीं है। हमारे साथ में जो खड़े सब अपनी ईमानदारी से 8 घंटे नौकरी करने के बाद जो घर के समय में से निकाल के यूनियन को समय देने वाला, भारत हमारे रेल को भी चलाने वाला, घर को भी ढंग से चलाने वाला, उसमें से कुछ समय निकाल के यूनियन को ताकतवर बनाने वाला हमारे कर्मचारी साथियों में आपको कहना चाहता हूं। हमारा नेता कैसा हो? हमको कोई धमकाइएगा नहीं। हम लोग सर झुका के जमीन पर चलने वाले लोग हैं, सर झुका के जमीन पर चलने वाले लोग हैं। हमको किससे लड़ने का हमारा शौक नहीं। हमारा आदरणीय रेल मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर किसी एमपी के सवाल में जवाब दे रहा है। मध्य रेल के अंदर ये फरवरी महीने के अंदर इन्होंने कहा कि हमारा भारत रेल के अंदर करीब 3 लाख वैकेंसी है, करीब 2,500 ऑफिसरों की वैकेंसी है, आरपीएफ की वैकेंसी है। भरेंगे कब? 2019 के अंदर निकले, लेकिन अभी तक भर्ती पूरा नहीं हुआ। हमारा किसी आमदार के सवाल पे हमारा जो आदरणीय मंत्री जी कह रहा, हमारा मंत्री रेल के अंदर 27,000 वैकेंसी है। हमारा पॉइंट्समैन को प्रमोशन नहीं, पॉइंट्समैन का पैनल होने के बाद ट्रेन मैनेजर में नहीं छोड़ा सकता। हमारा जो ट्रैकमैन में काम करने वाला कर्मचारी, इनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने को नहीं मिल रहा। ट्रैकमैन के अंदर काम करने वाला कर्मचारी ट्रैक मशीन में जाने को नहीं मिल रहा। ट्रैकमैन के अंदर काम करने वाला कर्मचारी दूसरे डिवीजन के अंदर जाने को नहीं मिल रहा। सफाई करने के लिए कर्मचारी नहीं, गाड़ी चलाने के लिए कर्मचारी नहीं, स्टेशन चलाने के लिए कर्मचारी नहीं, शेडिंग करने के लिए कर्मचारी नहीं, मरम्मत करने के लिए कर्मचारी नहीं, एसी कोच में अटेंडेंट के रूप में जाने के लिए कर्मचारी नहीं, सिग्नल देने के लिए सिग्नल देखने के लिए कर्मचारी नहीं, पेमेंट बनाने के लिए भी नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर बैठने वाला भी कर्मचारी नहीं। मैं आपको कह जिंदाबाद जिंदाबाद।
इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित है। कोविड काल के बाद में बहुत दिन के बाद में नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन जो लाल झंडे की यूनियन ऐसा एक प्रदर्शन कर रहा है। मिश्रा जी हमारे स्टेज पे है तो रेल मंत्री जी से कम नहीं, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। नेशनल मजदूर यूनियन, नेशनल मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों, कॉमरेड शिवपाल मिश्रा को लाख सलाम, कॉमरेड शिवपाल मिश्रा को लाख सलाम, दुनिया के मजदूरों। हम जा रहे हैं किस तरफ मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे स्टेशन के अंदर ठेका देने का काम हुआ, इसी स्टेशन के अंदर, स्टेशन का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। भूलिएगा नहीं इस बात को, मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, भारत के नहीं, दुनिया के अनमोल रत्न कहे जाने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन दोनों को वंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये टर्मिनल चलाया जाएगा तो गरीब लोगों को जो सफाई वाला कर्मचारी है 300 जगह पे 100 नहीं चलने वाला है, 100 नहीं चलने वाला। मैं आपको कहना चाहता हूँ पूरे के पूरे भर्ती करना पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज है, मैं सारे इश्यूज में नहीं लाना चाहता है, ठीक नहीं, क्योंकि हमारा महामंत्री जी हमारे बीच में है, 6:30 बजे बंद नहीं करना है। लेकिन रणजी साहब के बहुत सारे साथी हैं जो 5400 मिल रहा, हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट के लिए 4200 मांग रहा, हम लोगों ने पॉइंट्स के लिए ऊपर की टीसीपीएस जैसा हम लोग उनको रिस्ट्रक्चरिंग मांग रहा, हम लोग सारे के सारे लोगों को बढ़ाने की मांग कर रहा है। लेकिन गाड़ी चलाने वाले लोग सीनियर सेंटर में से लेके लोको पायलट राजधानी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाला 160 किलोमीटर स्पीड पे चलने वाली गाड़ी, उसके आगे बैठने वाला, उसके पीछे बैठने वाला, दोनों को आज भी 4200 है, इसको 4600 करना पड़ेगा। महामंत्री जी आप आदेश करिए, अरे आप आदेश करेगा इस रेल को से लेके डीआरएम से लेके जीएम से लेके इन सारे लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये सब जानता है नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन मतलब दुनिया के मजदूर एक हो, सबसे ताकतवर यूनियन, मध्य रेल की ताकतवर यूनियन, भारत रेल की ताकतवर यूनियन, लाल झंडे की पहचान की यूनियन, इनका नारा सर्वधर्म समभाव, हम एक दूसरे को इंसान करके जानते हैं। मिलकर कम से कम 20,000 लोग इधर जमे हुए हैं। वो इसलिए जमे हुए हैं क्योंकि भारत रेल के अंदर करीब सरकार कह रहा है, मंत्री जी कह रहा है, ये हम नहीं कह रहा, किसी के सवाल में पार्लियामेंट के अंदर कह रहा है कम से कम 3 लाख वैकेंसी है, ये वैकेंसी भरना चाहिए हमारे देश के अंदर, हमारा मुंबई के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर बेरोजगारों की संख्या इतना है, 3 को रोजगार देना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस हिसाब से हमारा भारत रेल की कर्मचारियों ने गाड़ी चलाया, कोविड के समय में सारे लोग घर में थे, हम लोगों ने जो गाड़ी चलाए हुए लोगों को न्यू पेंशन स्कीम बंद करो, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, जैसे डिफेंस के लोगों को है वैसे हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, हमारी मांग है। हमारे भारत रेल को हम बिकने नहीं देंगे, स्टेशन को बिकने नहीं देंगे, हमारे रेलवे की लाइन को बिकने नहीं देंगे, हमारे ग्राउंड को बिकने नहीं देंगे, हमारे अस्पताल को बिकने नहीं देंगे, हमारे कारखाने को बिकने देंगे, हम लोग प्रिंटिंग प्रेस को बिकने नहीं देंगे, ये हमारी मांग है। नो प्राइवेटाइजेशन, नो कॉर्पोरेटाइजेशन, नथिंग, नो प्राइवेटाइजेशन। हम लोगों की बात तो सरकार मानिए, हम लोगों ने ताकत दिखा दी है। अगर एक ही आवाज पर इतनी कर्मचारी अगर मुंबई सीएसटी में आ सकता है, एक ही आवाज पर आधा घंटे में बंद करने की ताकत हम यूनियन की नीति है सर्वधर्म समभाव। हमारी यूनियन के कोई जातवाद नहीं, भाषावाद नहीं, प्रांतवाद नहीं,
हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग राजनीति से लेने देने नहीं। ऐसा भी हमारा संविधान जो सरकारी कर्मचारियों को किसी राजनीति से जुड़ने नहीं देता, लेकिन हमको संविधान ने यह भी अधिकार दिए हैं, सरकार अगर कर्मचारी के विरोध में कोई बात करेगा, सरकार अगर गरीब के विरोध में कोई बात करेगा, उसके विरुद्ध में लड़ने के अधिकार हमें दिए हैं, उसको प्रयोग हम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए सरकार की विनती है, हाथ जोड़ की विनती है, जी अच्छे काम के लिए सलाम है, लेकिन हमारे वैकेंसी भरिए, न्यू पेंशन स्कीम खत्म करिए, प्राइवेटाइजेशन बंद करो, कॉर्पोरेटाइजेशन बंद करो, निजीकरण बंद करो, यही हमारा मानना है। इसलिए अलावा कोई मानना नहीं। इसी बात को लेकर हम लोग आए। आप लोगों ने पूछे, सबको दिखाइएगा। मीडिया वाले को भी धन्यवाद, सारे वर्दी वाले को भी धन्यवाद, पुलिस वाले को भी धन्यवाद, रेल प्रशासन को भी धन्यवाद। जितने लोगों ने 25,000 लोग यहाँ वहाँ से जो आए, सबको धन्यवाद भी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। He was known to be a killer.